की शुरुआत में हम जेफ नाम के एक पोचर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक विशाल एनाकोंडा को पकड़ने अमेज़न के नदियों से गुजर रहा था। पर जेफ को ये नहीं पता था कि जिस जगह वो जा रहा है वो पूरी तरह शापित है, जहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा का वास है और ये इतना विशाल है कि वो बड़ी आसानी से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, फिर चाहे वो उसी की तरह कोई दूसरा एनाकोंडा ही क्यों ना हो। या अब आखिरकार ये लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ नाव का कैप्टन जेफ से और पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जेफ उसे इतने खतरनाक इलाके में लेकर आएगा। हालांकि जेफ उसे पैसे देने के लिए चाहता भी है, लेकिन वो जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है और मौका पाकर जेफ कैप्टन के गले में चाकू घोंपकर उसे मार देता है। साथ ही उसका सर काट कर एक चारे की तरह उसे पानी में फेंकता है और ये सब कुछ जेफ के साथी दूर खड़े होकर देख रहे थे। अब जेफ और उसके साथी जंगल के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ उन्हें 5 सिर वाले सांप की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देखकर जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। वही उनका सामना कई सारे सांपों से होता है, जिसे देखकर जेफ का साथी खुशी के मारे सांपों को थैले में भरने लगता है और यहाँ जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को मारने अपनी गन के साथ तैनात हो जाता है। यहाँ जब जेफ का साथी सांपों से भरी बैग्स को बोट पर रखने आता है, तभी वो पानी में कैप्टन की आधी कटी लाश को देखता है, जिसे कोई चीज पानी के अंदर काफी तेजी से घसीट कर ले जाती है। जब जेफ का साथी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, तभी वहाँ एक विशाल एनाकोंडा आकर उसे लिपट कर उसकी सारी हड्डियों को तोड़कर अपना निवाला बना लेता है। दूसरी तरफ हम जंगल में जेफ के दूसरे साथी को देखते हैं, जिसे किसी की आहट आने से वो काफी डर जाता है। तभी वो उस बड़े से एनाकोंडा को पेड़ पर जाते हुए देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने अभी अभी किसी इंसान को निगला हुआ है और इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भाग पाता, ऊपर से एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है और जेफ के दूसरे साथी को भी पेड़ के साथ जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है। जेफ ये सब कुछ दूर खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसे अपने साथियों से ज्यादा वो एनाकोंडा ज्यादा प्यारा था। और इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को बेहोश करता, जंगल के सारे जानवर एक साथ शोर करने लगते हैं, जिसे सुनकर एनाकोंडा जेफ के साथी को खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वही सीन कट होकर हम बेलियांग नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो एक सर्कस के मालिक से बात करके उसके सारे कलाकारों को खरीद लेता है, ताकि वो उन्हें थाईलैंड ले जाकर खुद का सर्कस शुरू कर सके। जिसके बाद सभी नदी के रास्ते थाईलैंड जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आने पर आगे नदी में रुकावट होती है, जिस वजह से आगे जाने का रास्ता बंद था। कैप्टन उन्हें रास्ता बदलने का सुझाव देता है, लेकिन बेलियांग जानता था कि वैसे उन्हें थाईलैंड पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए वो कैप्टन को धमकी देते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द थाईलैंड पहुंचाओ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि वह हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूँ। जिस पर कैप्टन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें उस जगह को डायनामाइट से उड़ाना होगा। इस बात से अनजान कि ऐसा करने पर उन पर कितनी बड़ी आफत आ सकती है, वो लोग उस जगह को उड़ा देते हैं, जिस वजह से वह भरे पड़े हुए सारे सांप इनके शिप पर आकर गिरते हैं, मानो सांपों की बारिश हो रही हो। तभी अचानक छत टूटने की वजह से ऊपर भरे पड़े सारे सांप बाथरूम के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ बेलियांग छुपा हुआ था, जिनसे बचने के लिए वो पानी में कूदकर तैरते हुए किनारे पर आता है। लेकिन वहाँ भी उसके स्वागत के लिए एक किंग कोबरा का बच्चा मौजूद था। तभी वहाँ कोई आकर उस किंग कोबरा के बच्चे को कुचल देता है और ये और कोई नहीं बल्कि जेफ था। अपनी जान बचाने के लिए बेलियांग जेफ को अपनी बोट पर ले आता है। तभी अचानक बोट पर मौजूद उनके एक साथी के कान में दर्द होने लगता है। जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसे उस आदमी के कान के पास ले जाता है और खून को सूंघकर एक सांप का बच्चा उस आदमी के कान से बाहर आ जाता है। लेकिन हैरत वाली बात ये थी कि उस सांप के काटने से जेफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और एक स्नेक एक्सपर्ट होने की वजह से लैन भी ये सब देख पा रही थी, क्योंकि सांप के जहर से बॉडी को इम्यून करने के लिए उस इंसान को काफी मात्रा में अपने अंदर सांप का जहर डालना होगा। रात होते ही लैन बेलियांग को बताने की कोशिश करती है कि जेफ उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वही जेफ कैप्टन से मिलकर उसे एक नक्शा दिखाते हुए बोट को उस तरफ मोड़ने के लिए कहता है। कैप्टन उसकी बात को सुनकर जेफ को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है कि अगर तुमने फिर से वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यानी कहीं ना कहीं कैप्टन भी उस शापित जगह से वाकिफ था। फिलहाल तो जेफ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कैप्टन को उसकी फिशिंग रॉड में कुछ हलचल दिखती है, जिसे ऊपर खींचने के चक्कर में वो खुद पानी के अंदर गिर जाता है। असल में ये जाल जेफ ने ही एनाकोंडा को पकड़ने के लिए लगाया था, जिस जाल में अब कैप्टन फंस चुका है, जो अब एनाकोंडा के लिए चारे का काम करने वाला था। अगली सुबह जब लैन को कैप्टन नहीं मिलता तो उसे कैप्टन के गायब होने के पीछे जेफ पर शक होता है, इसलिए वो जेफ को कैप्टन के बारे में पूछने जाती है कि आखिर उसने कैप्टन के साथ क्या किया। जिस पर जेफ लैन से कहता है
है कि ये जंगल है और यहाँ इंसानों का गायब होना काफी आम बात है। तभी पानी के अंदर तेज हलचल होने लगती है जिससे सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि एनाकोंडा नदी की गहराई से जेफ ने लगाए हुए चारे की तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे ही एनाकोंडा चारे को पकड़ता है, जेफ पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और कुछ सेकंड के लिए वो एनाकोंडा अपना खौफनाक और विशाल शरीर पानी से बाहर लाता है, जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है। एनाकोंडा उस फिशिंग लाइन के साथ जेफ को भी पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन जेफ हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो तैरते हुए एक नाव पर आकर फिशिंग लाइन को उस नाव के साथ बांध देता है और एक नुकीले भाले से एनाकोंडा पर वार करता है। उस वार ने एनाकोंडा को मारा तो नहीं था, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था और उसी गुस्से में एनाकोंडा जेफ के साथ उस नाव को भी जकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। दूर खड़े शिप पर सभी को लग रहा था कि जेफ मर चुका है, लेकिन अगले ही पल जेफ पीछे से शिप पर आकर पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जेफ आखिर बच कैसे गया। तभी जेफ देखता है कि एनाकोंडा पानी के अंदर नहीं बल्कि शिप के ऊपर है, जो कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उगल देता है। डर के मारे सभी एनाकोंडा से बचने के लिए शिप में यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। तभी जेफ फिर से एक बार भाले से एनाकोंडा को मारने जाता है, लेकिन इस बार वो जेफ को नहीं छोड़ने वाला था। तभी 2 पल में जेफ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए एनाकोंडा कंट्रोल रूम के पास से गुजरता है, जिसमें लैन गन लिए छिपी हुई थी। एनाकोंडा कंट्रोल रूम से गुजरता हुआ बाथरूम के पास आता है, जहाँ लैन के एक साथी के साथ एक बच्चा भी छुपा हुआ था। एनाकोंडा जैसे ही उस बच्चे को खाने जाता है, वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैन के पास कंट्रोल रूम में आ जाता है, लेकिन एनाकोंडा वहां भी पहुंचकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी वहां लैन का एक साथी आकर एक घड़े में एनाकोंडा का मुंह फंसा देता है, जिससे निकलने के लिए एनाकोंडा पूरे शिप पर तड़पने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद एनाकोंडा घड़े से आजाद हो जाता है, लेकिन तभी जेफ पीछे से एनाकोंडा को रस्सी के फंदे में फंसा देता है। उसी दौरान शिप में भी आग लग जाती है और वो आग उस जगह पहुंच चुकी थी जहां डायनामाइट्स रखे हुए थे और पलक झपकते ही पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सभी पानी में कूदकर किनारे पर आते हैं, जहां ये लोग एनाकोंडा को शिप के साथ जलता हुआ देख रहे थे। लेकिन बेलियांग अपने शिप को गवाकर काफी दुखी था। यहाँ लैन समझ चुकी थी कि ये सब कुछ जेफ का किया धरा है। उसी ने उनकी शिप को एक शिकंजे की तरह इस्तेमाल किया। लैन जेफ से कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हम इतने बड़े खतरे में नहीं फंसते। जेफ सभी को बताता है कि तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं कि उस एनाकोंडा की कीमत क्या है। वो एनाकोंडा तुम्हें इतना अमीर बना सकता है कि तुम्हारी 7 पुश्तों को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं। पैसों की बात सुनते ही लालची बेलियांग जेफ का साथ देने के लिए मान जाता है और जेफ से पूछता है कि उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तभी जेफ उन्हें वो मैप दिखाते हुए उस क्रिम्सन एनाकोंडा का बसेरा दिखाता है और सभी से कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द थाईलैंड पहुंचा दूंगा। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की की गर्दन पर दर्द होने लगता है। जेफ के देखने पर वो सभी को बताता है कि लड़की को काफी खतरनाक कीड़े ने काटा है और इस जहर का एंटीडोट मेरे बोट पर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम सबको मुझे मेरी बोट तक पहुंचाना होगा। और ना चाहते हुए भी सभी जेफ की मदद करने के लिए मान जाते हैं और सभी जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए जेफ सभी को चेतावनी देता है कि यहाँ का पानी बिल्कुल नहीं पीना। इस पानी में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर घुसकर उन्हें इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद को पानी के अंदर डुबाकर मार देता है। अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो लोग आग जलाकर वहीं रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ जेफ लगातार मैप पर बने एनाकोंडा को देखे जा रहा था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा और जेफ बिल्कुल आमने सामने थे और इससे पहले कि एनाकोंडा जेफ को मार देता, उसने खुद को लकड़ी के बक्से के अंदर बंद कर दिया। वो भले एनाकोंडा से बच गया था, लेकिन बक्सा खिसकने की वजह से जेफ बक्से के साथ नदी में चला गया। जिसके बाद बेलियांग का क्रू आया, जिन्होंने डायनामाइट से मुझे उस बक्से के अंदर से आजाद कर दिया। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ बेलियांग जेफ के मैप पर उसी क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर समझ जाता है कि जेफ इसी को पकड़ना चाहता है। जेफ बेलियांग को बताता है कि ये एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात को सुनते ही बेलियांग जेफ से कहता है कि इस एनाकोंडा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वही दूसरी तरफ जब सभी सो रहे थे, तभी बेलियांग का एक साथी सपना देखता है कि वहाँ मौजूद सभी को काफी सारे एनाकोंडास ने लिपटा हुआ है, लेकिन तभी डर के मारे उसकी आंख खुलती है, जहाँ उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। तभी अपने भाई को आसपास ना पाकर बेलियांग का साथी अपने भाई को ढूंढने बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई खुद को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा है और जल्दी बेलियांग का साथी समझ चुका था कि उसका भाई अब नहीं बचेगा, क्योंकि उसके नाक से वही कीड़े
कीड़े निकल रहे थे जिसके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था कि ये कीड़े इंसान के अंदर जाकर प्यास से उन्हें मार देते हैं। तभी वहाँ एक एनाकोंडा आकर बेलियंग के साथी के भाई को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह अब सभी अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन आगे चलकर उनके सामने रास्ता कुछ ऐसा आया कि वहाँ से निकलने के लिए जमीन नहीं बल्कि पानी का सहारा लेना होगा। मतलब उन्हें पानी के अंदर से गुजरना होगा। सभी अपनी जान हथेली पर लिए पानी के अंदर उतर जाते हैं। तभी वो सभी महसूस करते हैं कि पानी के अंदर एक बड़े एनाकोंडा ने उन्हें घेर लिया है। तभी बेलियंग का एक साथी जिसका भाई पिछली रात एनाकोंडा का शिकार हो गया था, वो डर के मारे कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, इस बात से अनजान कि वो खुद अब एनाकोंडा का शिकार बनने वाला है। एनाकोंडा बड़ी फुर्ती से उसे जकड़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है और उसका दम घोटकर उसे लेकर पानी की गहराई में चला जाता है। सभी अब अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ये लोग अब जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं और वादे के मुताबिक जेफ उन्हें वो एंटीडोट भी दे देता है जिससे उस लड़की की जान बच सकती थी। और अब वो लोग थाईलैंड के जमीन से काफी करीब थे, लेकिन मसला ये था कि जेफ ने अपना वादा पूरा किया और जेफ अब ये चाहता था कि वो भी अपना वादा पूरा करे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं था। इसलिए बेलियंग उस बच्चे को और उसके साथी को बांधकर उन्हें एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो बच्चा बेलियंग से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर हम मर गए तो तुम्हारे सर्कस में काम कौन करेगा। जिस पर यह बेलियंग एक खुलासा करता है कि वो इन सबको थाईलैंड सर्कस के लिए नहीं बल्कि इनके ऑर्गन्स बेचने के लिए ले जा रहा था। वही जेफ भी लैन और उस दूसरी लड़की को बंदी बनाकर एनाकोंडा के चारे के तौर पर रखता है, लेकिन वो लड़की जेफ को अपनी बातों में फंसाकर जेफ की गन निकाल लेती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि गन लॉक थी और इससे पहले कि जेफ उसे मार देता, पीछे से लैन चाकू से जेफ पर हमला करती है। वो लड़की भी जेफ के हाथ से गन लेने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वहाँ एक गोली चल जाती है। दूसरी तरफ बेलियंग भी अपने दोनों साथियों को एनाकोंडा के लिए रखकर पेड़ के पीछे एनाकोंडा को फंसाने के लिए छिपा हुआ था। तभी वो देखता है कि एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए यही आ रहा है, पर वो इस बात से अनजान था कि जिनकी मौत देखने के लिए वो छिपा हुआ था, वही पीछे पेड़ से उसकी भी मौत उसके करीब आ रही है, यानी एक दूसरा बड़ा एनाकोंडा जो पलक झपकते ही बेलियंग को झपट कर अपने साथ ले जाता है। और बेलियंग के हाथ से रस्सी छूटने की वजह से जाल ऊपर चला जाता है, जिस वजह से बेलियंग के दोनों साथियों की जान बच जाती है। वही जेफ गुस्से में उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैन वहाँ पड़ी एक लकड़ी जेफ के सर पर दे मारती है, जिस वजह से जेफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब लैन और वो लड़की दोनों अपने साथियों के पास आकर उन्हें जाल से निकालते हैं। उसी दौरान जेफ को भी होश आ चुका था, जो उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन फिर से किस्मत इनके साथ थी। वहाँ एक एनाकोंडा आकर जेफ को अपने साथ ले जाता है। अब सभी डर के मारे जेफ की बोट तक वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस लड़की को जेफ की गोली लगने की वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। बचे हुए लोग अब फौरन जेफ की बोट पर आते हैं, लेकिन उनका नसीब खराब की बोट खराब थी। तभी उनके एक साथी को बेहोशी का डांट आकर लगता है, जो कि जेफ ने ही मारा था। यानी इस बार भी जेफ एनाकोंडा के हमले से बच गया था और इस बार जेफ ने उस एनाकोंडा का सर भी काट दिया। जेफ अब उन तीनों को बांधकर एनाकोंडा के चारे के तौर पर खड़ा कर देता है और इनके चारों तरफ तेज धार वाली वायर का फंदा लगा देता है और क्रिम्सन एनाकोंडा के आने का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ कई सारे एनाकोंडाज उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सब उन्हें खा जाते, किसी की आने की आहट से सभी एनाकोंडाज वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ आ चुका था क्रिम्सन एनाकोंडा, जिसकी तलाश में जेफ था। और ये एनाकोंडा दूसरे एनाकोंडाज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा था। जैसे ही क्रिम्सन एनाकोंडा उन तीनों के इर्द गिर्द कुंडली मारकर उन्हें खाने जाता है, जेफ रस्सी को छोड़कर एनाकोंडा को अपने जाल में फंसा लेता है और जाल से निकलने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा तड़पने लगता है, लेकिन जैसे तैसे अपने दांतों से जाल को काटकर क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल में भाग जाता है। लेकिन उस क्रिम्सन एनाकोंडा को फिर से जाल में फंसाने के चक्कर में जेफ खुद ही एक पेड़ के बीच फंस जाता है और इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा पेड़ के साथ ही जेफ को लपेट लेता है। इतना खौफनाक नजारा देखकर ये तीनों भी बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन वो बच्चा अपनी पूरी जान लगाकर अपने दांतों से रस्सी को काटने लगता है और वो तब तक नहीं रुकता तब तक रस्सी पूरी तरह कट नहीं जाती, जिस दौरान उस बच्चे के मुंह से काफी सारा खून भी निकलने लगता है। या जेफ भी पूरी तरह क्रिम्सन एनाकोंडा के शिकंजे में फंस चुका था, जो देखते ही देखते जेफ को पूरा का पूरा ही निगल लेता है। वही अब इन लोगों ने भी खुद को आजाद कर लिया था और एनाकोंडा भी जेफ को खाने के बाद इन्हें खाने इनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो लोग अपनी जान बचाकर जंगल के उस हिस्से में आते हैं जहाँ जेफ ने चारों ओर नुकीली तारों का फंदा लगाया था।
जैसे ही क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें खाने जाता है, वो नुकीला फंदा एनाकोंडा को बीच से ही चीर देता है। अब ये लोग उस एनाकोंडा को देख ही रहे थे कि उन्हें याद आता है कि यहाँ और भी कई एनाकोंडाज है, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैसे जेफ ने बताया था कि एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है जो फिर से अपने सर को रीजनरेट कर रहा है, यानी अभी भी क्रिम्सन एनाकोंडा जिंदा है। जिसके साथ यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है।